आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज एक रोहन नाम के ऐसे लड़के की कहानी लेकर आया हूँ जिन्होंने नया नया पुणे के अंदर मकान शिफ्ट किया था, लेकिन जो उनके साथ खौफनाक घटनाएं घटनी शुरू हुई तो वो उनकी रूह तक कंपा देने वाली घटनाएं थी। आइए जानते हैं स्टोरी के अंदर क्या हुआ था। तो रोहन नाम का लड़का पुणे के अंदर अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन के साथ नया शिफ्ट हुआ था। तो उनको जो मकान मिला था वो 3 मंजिला मकान था और वो ये सोचते थे कि ये हमें सस्ता तो मिल गया है और बड़ा भी मिल गया है, अच्छी लोकेशन पे भी मिल गया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको बार बार कि सस्ता क्यों बेचा है डीलर ने। पर क्या होता है, वहाँ जब वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो एक हफ्ते बाद रोहन रात को पढ़ाई करने का बहुत शौकीन था कि वो रात को पढ़ता था और सुबह पेपर में लगभग 90 to 95% मार्क्स लेके आया ही करता था। तो वो जैसे ही रात को बैठता है, अब क्या होता है, उसको जो टेबल मिला था पढ़ने को, क्योंकि वैसे तो जो पीछे उसके घर में था टेबल वो सब सही था, लेकिन अब जो वो नया टेबल उसको मिला था वो काफ़ी बड़ा था। उस पर उसकी बहन भी एक साथ पढ़ सकती थी और वो भी पढ़ सकता था। अब क्या होता है, वो जैसे ही रात को पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो उसके जस्ट सामने खिड़की थी और वो एक बरगद का पेड़ भी था उसके घर के सामने। हल्की दूरी पे था, 10 से 15 मीटर पर वो क्लियर दिखता था और वो रहते थे 3rd फ्लोर के ऊपर शुरू में। अब क्या होता है कि जैसे ही वो पढ़ने बैठता है, सामने बरगद के पेड़ पे उसको एक वाइट कलर का कपड़ा उड़ता हुआ दिखता है। वाइट कलर का लटका हुआ और उड़ रहा था वो कपड़ा हवा से। लेकिन वो ये चीज़ सोच रहा था कि ये जो कपड़ा है सुबह तो यहाँ नहीं था जब हमने मकान शिफ्ट किया, रात को कैसे चला गया, और हमारा में से किसी का लग भी नहीं रहा कि हमारा हो, क्योंकि हमारे घर में वाइट कलर के कपड़े लगभग ना के बराबर थे। तो वो अपनी मम्मी को नीचे से लेके आता है करीब 1 बजे के करीब। तो वो अपनी मम्मी को पूछता है कि मम्मी ये चुन्नी आपकी है जो मतलब बाहर पेड़ पे लटक रही। मम्मी उसकी मना कर देती है नहीं। तो रोहन थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये अचानक कपड़ा किसका आ गया। तो वो उस चीज़ को ज़्यादा उसकी मम्मी ध्यान नहीं देती। वो कहती बेटा सो जा या पढ़ाई कर ले, सुबह पेपर है तेरा तो अपना टेंशन फ्री मस्त पढ़ाई कर और सो जा। ठीक है, इतनी बात उसकी मम्मी कह के चली जाती हैं। जैसी मम्मी जाती 5 मिनट बाद वो खिड़की बंद कर लेता है तो कि अचानक खिड़की से टक टक की आवाज़ आती है 2 से 3 बार। तो वो खिड़की ज़रा सी खोलता है तो उसे कोई नहीं दिखता। अब वो ये देखता है कि हवा भी नहीं चल रही, कोई पक्षी भी नहीं है, ना कोई छोटा मोटा जानवर। तब वो खिड़की ज़ोर से धक करके बंद करके बैठ के पढ़ाई करता है। अब आधा घंटा पढ़ाई करने के बाद उसकी बहन उसके पास आती है। वो कहती है भैया कमरे में कोई है। वो कहता है कमरे में कोई है मतलब? वो उसकी बहन कहती है, वो अपनी बहन के साथ जाता है। तो जैसे ही वो देखता है तो उनके बेड के नीचे कोई ब्लैक कलर की शैडो रेड आँखों में छुपी हुई होती है। जब वो देखते हैं तो उसकी बहन तो चीख पड़ती है, लेकिन रोहन को समझ नहीं आ रहा कि ये कोई कपड़ा है या इंसान, क्योंकि पूरी शेप इंसान की ही रही थी। तो वो क्या करता है, तो दोबारा से नीचे जाता है अपनी बहन को लेके और अपने पापा मम्मी दोनों को लेके ऊपर आता है। वो कहता है कि पहले मैंने वो चुन्नी देखी, मम्मी ने मना कर दिया, फिर खिड़की में से टक टक की आवाज़ आई, अब बहन ने वो शैडो देखी है। तो जैसे ही उसके पापा खिड़की खोलते हैं तो सामने उस पेड़ के ऊपर एक औरत वाइट कलर के कपड़ों में बैठी हुई होती है, बड़ी डरावनी, बहुत डरावनी, इतनी कि पूछो मत। वो खुद कहता है इतनी डरावनी थी। तो वो लोग सारे सदमे में और हैरान कि ये एकदम से औरत कैसे बैठ गई और उसी कपड़े में जिस कपड़े को काफ़ी देर पहले वो कह रहा था कि वहाँ पर लटका हुआ है। वो बहुत घबरा जाते हैं, सारे एकदम चीखने लग जाते हैं बहुत ज़ोर से कि चलो भागो यहाँ से। तो जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं कि गेट अचानक बंद हो जाता है उनका, जो जहाँ से उस कमरे में एंटर करते हैं। वो बहुत जोर लगा के गेट तो तोड़ देते हैं, लेकिन इतना नहीं तोड़ पाते कि उसमें से बड़े लोग निकल सकें। तो उसकी बहन को और उसके भाई को फटाफट से वो कहते हैं कि चलो घर से बाहर निकलो, अब पता नहीं घर में क्या है, क्योंकि उनको भी नीचे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था। वो जैसे ही नीचे की तरफ धीरे धीरे करके गेट से पार होते हैं, चारों भागते हैं, तो उनके गेट में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कभी बच्चे, कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये मकान में ऐसा क्या है कि जो समझ नहीं आ रहा कि भाई कुछ भी आवाज़ें आ रही है और सामने वो औरत एकदम कैसे आ गई और बच्चों को मैंने क्या दिखा। तो वो जैसे जैसे नीचे पहुंच जाते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते उनको एक अंडरग्राउंड बेसमेंट दिखता है। उस मकान के अंदर बेसमेंट भी था और वो उन्हें अब पता चला। तो वो क्या करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं कि बेसमेंट के अंदर जाके छुपते हैं।
पर वो वहाँ पर जैसे ही अपनी बेटी और बेटे को भेजते हैं कि अचानक वो गेट बंद हो जाता है। तो जैसे ही रोहन और उसकी बहन नीचे चले जाते हैं तो उसकी मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो वो पता नहीं क्या होता, चांस की बात है कि वो गेट खुल जाता है और वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। तो वो जैसे ही ऊपर आते हैं तो उसकी बहन एकदम से ना बेहोश सी होने लग जाती है। पता नहीं उसने ऐसा नीचे क्या देखा। तो वो अभी तो वो बता नहीं पा रही थी और बेहोश सी हो रही थी। तो वो उसको कंधे बिठा के जैसे तैसे गेट से बाहर निकल जाते हैं। वो औरत अभी भी उसके ऊपर बैठी होती है और वो जब अपनी छत के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा भूत होते हैं, इतने ज़्यादा, तो उनको हैरान कर देते हैं कि ये ऐसे घर के अंदर ऐसा क्या है जो इतना ख़तरनाक है ये घर, और ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो जैसे तैसे वो वहाँ से चले जाते हैं और रात बस स्टैंड के ऊपर काटते हैं। और जैसे ही सुबह उस बिल्डर को बुलाते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो जो घर है पहले वहाँ पे एक कब्रिस्तान था जस्ट उसके साथ वाले मैदान में। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो शरारती होते हैं, वो वहाँ से ज़मीन हटा के थोड़ी सी उस कब्रिस्तान के ऊपर एक 3 मंजिला इमारत खड़ी करके बेच देते हैं। ऐसे ही कई बार बिकता है पर लास्ट में आके लेते हैं। तो वो उससे बात करते हैं, तो वो जब उन्हें पता चलती है हिस्ट्री तो वो तो घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस उन्होंने ऑन द स्पॉट वहाँ से सब कुछ काम, मकान वगैरह सारा हटा के, अपना कह रहे भी यहाँ से, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से सारा सामान हटाओ। वो तो अपना सामान वगैरह हटा के वहाँ से चले गए। तो रोहन बताता है कि उसको सपने में कई बार आज भी वो घर दिखता है, आज भी दिखता है। और वो उस बात को याद करते हुए बहुत घबरा जाते हैं सारे, क्योंकि उसकी बहन ने बताया था जब उसको होश आया कि नीचे मम्मी मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे मरे हुए लोग पड़े हैं, कोई टेबल पे, कोई कुर्सी पे, कोई ज़मीन पे, कोई पंखे पे, कोई कैसे कैसे बस मरे हुए लोग। वो देख के बहुत घबरा जाती है और वो उसके बाद छोटी थी और वो बेहोश होने लग जाती है। तो रोहन बताता है कि कई बारी मकान शिफ्ट करना भी किन लोगों के लिए भारी पड़ जाता है, और कई लोगों के लिए तो इतना भारी पड़ता है जो इसके साथ हुआ। शायद अगर वो मकान उस कब्रिस्तान पे ना बना होता तो ऐसा ना होता, लेकिन वो कब्रिस्तान के साथ में तो था ना। ऊपर तो वो उन्होंने बना दिया, लेकिन जो साथ में थे, तो वहाँ की जो घटनाएं थी वो भी यही कहते होंगे लोग कि हाँ हमें कुछ दिखता है। पर इन बातों पे वो कहता कि कोई ज़्यादा विश्वास तो नहीं करता। लेकिन मैं आपको डीएम करके स्टोरी बता रहा हूँ कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि कब्रिस्तान के पास जो घर ज़्यादातर होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखता है लोगों को, लेकिन कोई ज़्यादा जिक्र नहीं करता। तो इस स्टोरी में हमें तो बस यही चीज़ समझ आती है कि शायद जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं होता वही दिखता है। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको स्टोरी बढ़िया लगी होगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप बीती रहस्य के एक और अगले और बेहतरीन डरावने एपिसोड में मिलते हैं गाइस।